Hello students, so today we are going to study a new chapter in moral education. Name of this chapter is The Elephants and the City of Mice. I am going to explain the story. Let's start. Long ago there was a large and clean lake. The water in the lake was very sweet. बहुत टाइम पहले की बात है, एक बड़ी सी लेक थी. लेक यानी झील, एक झील थी बहुत बड़ी सी, और उस लेक का पानी बहुत ही स्वीट था. राइट नेक्स्ट टू द लेक वॉज अ लार्ज सिटी ऑफ माइस. और उस लेक के राइट साइड में एक सिटी थी. वो सिटी किसकी थी? सिटी ऑफ माइस. माउस का प्लरल होता है माइस, यानी चूहों की. सिटी ऑफ माइस. जस्ट अ लिटिल वाइल अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ माइस वॉज अ वेरी डेंस फॉरेस्ट. सिटी ऑफ माइस से थोड़ा दूर पर एक बहुत ही घना जंगल था. A huge river used to pass through the forest, supplying clean water to all the animals staying in the jungle. और उस फॉरेस्ट से, यानी वो जो डेंस फॉरेस्ट था, बहुत ही घना जंगल, वहाँ से एक रिवर गुजरती थी उस फॉरेस्ट से होकर, और उसी रिवर से सारे एनिमल्स को पानी मिलता था. जो भी एनिमल्स उस जंगल में रहते थे उन सबको उस रिवर से पानी मिलता था. Among the animal there was a big herd of elephants. उन एनिमल्स में, जो जंगल में रहते थे, उन्हीं में एक बहुत बड़ा सा हाथियों का झुंड था. हाथियों के झुंड को हम बोलते हैं हर्ड. They stayed and ate in the jungle, enjoying the cool and clean water of the river. वो जंगल में रहते थे, खाते थे और रिवर के कूल और क्लीन वाटर को पीते थे और एंजॉय करते थे. ड्यूरिंग वन समर इट रेन्ड वेरी लेस. एक बार गर्मियों में बहुत ही कम बारिश हुई. द रिवर रेन ड्राई. और नदी सूख गई. द एलिफेंट्स वर हैविंग अ हार्ड टाइम विदाउट वाटर. और जब रिवर सूख गई, एलिफेंट्स को पानी नहीं मिला, उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुई. द क्वीन ऑफ द एलिफेंट हर्ड आस्क ऑल द यंग एलिफेंट्स टू सर्च फॉर वाटर इन ऑल डायरेक्शंस. और जो हाथियों का झुंड था उसमें एक क्वीन थी, और उस क्वीन ने सारे यंग एलिफेंट्स को बोला कि जाकर वाटर जो है सर्च करो, सारे डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में जाओ एंड सर्च वाटर. आफ्टर अ फ्यू डेज वन ऑफ द एलिफेंट्स केम बैक टू द क्वीन एलिफेंट एंड टोल्ड हर अबाउट द लेक नियर द सिटी ऑफ माइस. कुछ दिनों के बाद एक छोटे एलिफेंट ने क्वीन एलिफेंट को आकर बताया कि यहाँ पर एक लेक है, सिटी ऑफ माइस जहाँ है, वहाँ पर ही, उसी के पास में एक लेक है. ओवर जॉय टू हैव फाउंड वाटर नियर बाय, द क्वीन एलिफेंट ऑर्डर्ड द हर्ड टू स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द लेक. क्वीन एलिफेंट बहुत ज़्यादा खुश हो गई ये सुनकर कि एक वाटर की जो लेक है वो उन्हें मिल गई है, यानी कि एक सोर्स ऑफ वाटर उन्हें मिल गया है. तो उन्होंने ऑर्डर किया, पूरे हर्ड को, यानी पूरे झुंड को उन्होंने ऑर्डर किया और कहा कि उस लेक की तरफ चलो. एट द साइट ऑफ द लेक द हर्ड कुड नॉट कंट्रोल इटसेल्फ. इट स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द लेक थ्रू द सिटी ऑफ माइस. तो वो जो लेक थी, लेक देखकर सारे एलिफेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, एक्साइटेड हुए, और एक्साइटमेंट में उन्होंने रनिंग शुरू कर दी सिटी ऑफ माइस. जो सिटी ऑफ माइस था, यानी कि जो माइस जहाँ पर रहते थे वहाँ पर ही लेक थी. तो एलिफेंट्स इतना ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने सिटी ऑफ माइस में एंटर किया और दौड़ते हुए लेक की तरफ चले. In their excitement, they did not notice that hundreds of mice were getting trampled under their feet. वो इतने एक्साइटमेंट में दौड़ रहे थे कि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उनके पैरों के नीचे कितने सारे माइस ट्रम्पल्ड, यानी कुचल गए हैं. उनके पैरों से बहुत सारे माइस जो हैं वो कुचले जा रहे हैं. द माइस ट्राइड टू सेव देमसेल्फ बट मैनी वर किल्ड एंड मैनी मोर इंजर्ड. माइस ने चूहों ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन बहुत सारे चूहे मारे गए और बहुत सारे इंजर्ड हो गए. द किंग ऑफ द माइस ऑल्सो रियलाइज्ड दैट व्हेन द एलिफेंट्स वुड रिटर्न दे वुड अननोइंगली ट्रैम्पल मोर माइस. तो जो किंग माइस था
उसको बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता हुई। उसने सोचा अभी तो ये सारे एलिफेंट्स पानी पीने गए हैं लेक पर, और जब ये पानी पीकर वापस आएंगे तो भी ये बहुत सारे माइस को कुचल देंगे। द मिनिस्टर्स ऑफ द सिटी ऑफ माइस आस्क द किंग टू गो एंड टॉक टू द क्वीन ऑफ द हर्ट एंड टेल हर ऑल दैट हैपेंड। तो सिटी ऑफ माइस में जो मिनिस्टर था उन्होंने कहा अपने माइस किंग से, माइस मिनिस्टर था एक और एक था माइस किंग, तो माइस मिनिस्टर ने जाकर माइस किंग को कहा कि जाकर आप क्वीन से बात करिए, एलिफेंट हर्ड की जो क्वीन है उनसे जाकर बात करिए इस सब के बारे में। फर्दर ही शुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द क्वीन एलिफेंट टू टेक द हर्ड फ्रॉम सम अदर रूट, और रिक्वेस्ट भी करिए कि क्वीन एलिफेंट से कि आप अपना जो एलिफेंट का जो हर्ड है उसको किसी और रूट से ले जाइए, हमारी सिटी ऑफ माइस से मत लेकर जाइए। द किंग एग्री दैट दिस वॉज द बेस्ट दे कुड डू। तो माइस किंग बहुत इस बात से एग्री हुआ, उसने कहा कि ठीक है इस बारे में हम बात करेंगे। द किंग टॉक टू द क्वीन एलिफेंट वॉज वेरी सॉरी। तो माइस किंग ने जाकर क्वीन एलिफेंट से बात करी और जो क्वीन एलिफेंट थी उसे बहुत बुरा लगा, उसने सॉरी बोला। शी एश्योर्ड द माइस दैट द हर्ड वुड टेक अ डिफरेंट रूट वाइल गोइंग बैक टू द फॉरेस्ट। उसने सॉरी बोला क्वीन एलिफेंट ने माइस किंग को और कहा कि ठीक है अब जब हम वापस आएंगे पानी लेक से पानी पीकर तो मैं अपने जो मेरा हर्ड है यानी जो पूरा झुंड है उसे मैं किसी दूसरे रूट से ले जाऊंगी। द किंग वॉज थैंकफुल एंड प्रॉमिस द क्वीन दैट इफ द एलिफेंट्स एवर नीडेड द माइस दे वुड बी अवेलेबल। तो किंग ने थैंक यू बोला क्वीन एलिफेंट को थैंक यू बोला और कहा कि कभी भी अगर कभी भी एलिफेंट्स प्रॉब्लम में हुए तो माइस अवेलेबल होंगे उनकी हेल्प करने के लिए। सम ईयर्स लेटर द किंग ऑफ अ नियर बाय किंगडम वॉज रेजिंग एन आर्मी एंड वॉन्टेड अ लॉट ऑफ एलिफेंट्स। His soldiers successfully captured many elephants from the same herd. तो माइस किंग ने प्रॉमिस कर दिया था क्वीन एलिफेंट को कि कभी भी ज़रूरत होगी तो हम आएंगे। तो फिर कुछ साल के बाद क्या हुआ कि एक किंग जो था नियर बाय एक किंग था यानी एक किंगडम थी और उस किंगडम में जो किंग था उस किंग को अपनी आर्मी बढ़ानी थी और उस आर्मी के लिए उसे एलिफेंट्स की नीड थी। तो उस किंग ने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि जाओ और सारे हाथी पकड़कर ले आओ। तो सोल्जर्स ने यही किया, सोल्जर्स गए सक्सेसफुली कैप्चर्ड, मतलब बहुत ही आसानी से उन्होंने सारे हाथियों को पकड़ लिया और ये हाथी उसी झुंड से पकड़े गए थे जिस झुंड के लिए जिस एलिफेंट हर्ड को माइस ने प्रॉमिस किया था, उसी हर्ड से एलिफेंट्स को पकड़ा गया आर्मी बनाने के लिए। The queen elephant was upset seeing so many of her herd being captured. क्वीन एलिफेंट को बहुत बुरा लगा कि उसके जो झुंड है उसमें से बहुत सारे हाथी पकड़े जा रहे हैं। She thought a lot and finally remembered the king of the city of mice. तो उसने बहुत सोचा और फिर फाइनली उसके दिमाग में ये बात आई कि जो किंग है सिटी ऑफ माइस का उससे चलकर बात की जाए। She sent one of the young elephant to the city टू आस्क देयर किंग फॉर हेल्प। तो उसने अपना एक यंग एलिफेंट को भेजा और किंग से हेल्प मांगी, माइस किंग से हेल्प मांगी। द यंग एलिफेंट वेंट इमीडिएटली। यंग एलिफेंट बहुत जल्दी से गया माइस किंग के पास। सून थाउजेंड्स ऑफ माइस केम रनिंग टू द फॉरेस्ट टू हेल्प देयर एलिफेंट फ्रेंड्स। और बहुत ही जल्दी बहुत सारे माइस, हज़ारों माइस वहाँ आए अपने एलिफेंट फ्रेंड्स की हेल्प करने। विद इन मिनट्स दे बिट थ्रू द थिक रोप सेटिंग द एलिफेंट्स फ्री। और बहुत ही जल्दी मिनटों में ही उन्होंने उस रोप को काट दिया जिसमें एलिफेंट्स को कैप्चर किया गया था। द क्वीन एलिफेंट थैंक्ड द किंग फॉर रिमेंबरिंग हिज प्रॉमिस। क्वीन एलिफेंट ने माइस किंग को थैंक यू बोला अपना प्रॉमिस निभाने के लिए। Since then, the elephants and the mice became great friends and are known to help each other even today. और तब से अब तक ऐसा माना जाता है कि माइस, चूहे और जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं।